हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं वो सारे सेंटेंसेस ला रही हूँ जो थोड़ा बहुत एडवांस्ड है, मतलब मीडियम टू एडवांस्ड, जो बेसिक नहीं है, जो स्मॉल नहीं है। दोज आर कॉमन बट इन एडवांस लेवल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। मैं हूँ अर्पिता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारे स्टूडेंट्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हैं। सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। ट्रेन आधा घंटा में रवाना होगी। ट्रेन आधा घंटा में रवाना होगी। द ट्रेन विल लीव in half an hour. The train will leave in half an hour. The train will leave in half an hour. बड़ी संख्या में लोग जगह पर जमा हो गए। बड़ी संख्या में लोग जगह पर जमा हो गए। A large number of people gathered in the place. A large number of people gathered in the place. A large number of people gathered in the place. किसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। Nobody should be given permission. Nobody should be given permission. किसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। Nobody should be given permission. वो किताब लाइब्रेरी में मिला था। वो किताब लाइब्रेरी में मिला था। The book was found in the library. The book was found in the library. वो किताब या वो पुस्तक लाइब्रेरी में मिला था। The book was found in the library. डायबिटिक पेशेंट्स जो है, मतलब जिनको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उनके लिए चलना, वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बोलेंगे, वॉकिंग इज़ मस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। वॉकिंग इज़ मस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब वॉकिंग करना ही है। तो ऐसे बोलेंगे, वॉकिंग इज़ मस्ट फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। वॉकिंग इज़ मस्ट फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। आई डिडंट डेयर टू गो देयर। आई डिडंट डेयर टू गो देयर। मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। आई डिडंट डेयर टू गो देयर। मेरे माता पिता नियमित रूप से मंदिरों में जाते थे। मेरे माता पिता नियमित रूप से मंदिरों में जाते थे। माई पेरेंट्स यूज्ड टू विजिट टेम्पल्स रेगुलरली। माई पेरेंट्स यूज्ड टू विजिट टेम्पल्स रेगुलरली। यहाँ यूज़ टू यूज़ हो रहा है। यूज़ टू का मतलब है कि नियमित रूप से अगर कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, यूज़ टू मतलब नियमित रूप से कोई काम किया जा रहा था। माई पेरेंट्स यूज्ड टू विजिट टेम्पल्स रेगुलरली। माई पेरेंट्स यूज्ड टू विजिट टेम्पल्स रेगुलरली, मतलब मंदिरों में रेगुलर बेसिस पे विजिट करते थे। तो यहाँ पर यूज टू यूज हो रहा है। माई पेरेंट्स यूज टू विजिट टेम्पल्स रेगुलरली। बारिश के दिन होने के कारण मैच नहीं हुआ। बारिश के दिन होने के कारण मैच नहीं हुआ। इट बीइंग अ रेनी डे द मैच डिड नॉट टेक प्लेस। इट बीइंग अ रेनी डे द मैच डिड नॉट टेक प्लेस। बारिश के दिन होने के कारण मैच नहीं हुआ। इट बीइंग अ रेनी डे द मैच डिड नॉट टेक प्लेस। अगर तुमने खुद को एब्सेंट रखा तो तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर तुमने खुद को एब्सेंट रखा या अनुपस्थित रखा तो तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा। इफ़ यू विल एब्सेंट योर सेल्फ यू विल बी फाइंड। इफ़ यू विल एब्सेंट योर सेल्फ यू विल बी फाइंड। इस मुद्दे पर समिति विभाजित थी। इस मुद्दे पर समिति विभाजित थी। इस मुद्दे पर समिति विभाजित थी। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू।
कविता को नर्स के पद पर नियुक्त किया गया है। कविता को नर्स के पद पर नियुक्त किया गया है। कविता हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ नर्स। कविता हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ नर्स। कविता को नर्स की पद पर नियुक्त किया गया है। कविता हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ नर्स। वो अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, मतलब जो बोलते हैं वही करते हैं। इसको ऐसे बोलेंगे, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। वो अपने शब्दों पर कायम रहते हैं। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। उन्होंने सारी जानकारी दे दिए। उन्होंने सारी जानकारी दे दिए। ही गेव ऑल द इंफॉर्मेशन। ही गेव ऑल द इंफॉर्मेशन। ही गेव ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने कल रात को एक बहुत ही रोचक किताब पढ़ी थी। मैंने कल रात को एक बहुत ही रोचक किताब पढ़ी थी। I had read a very interesting book last night. I had read a very interesting book last night. I had read a very interesting book last night. हर बात का एक वक्त होता है। हर बात का एक वक्त होता है। There is a time for everything. There is a time for everything. हर बात का एक वक्त होता है। There is a time for everything. वो अंग्रेजी सीखने में गहरी दिलचस्पी लेता है। वो अंग्रेजी सीखने में गहरी दिलचस्पी लेता है। He takes keen interest in learning English. He takes keen interest in learning English. आप भी इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी दिखाओ, मतलब आप स्पोकन इंग्लिश को सीखो, बहुत अच्छे से सीखो। यू शुड ऑल्सो टेक केन इंटरेस्ट इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना होगा। मेरी वीडियोस को देखो, बार बार देखो और प्रैक्टिस करो। तो आज का वीडियो मैं इधर ही एंड कर रही हूँ और एक ही बात मैं बोलूँगी कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जिन लोगों ने इतना तक देखा है प्लीज़ डू क्लिक द लाइक बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Don't forget to subscribe the channel. So click the subscribe button and you will see subscription is added. Then press the bell icon, select all and you will receive all notifications in future.